नमस्कार बहनों और भाइयों और दोस्तों। आज मैं इस प्रकार से आपको संबोधित इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और कभी कभी लड़कियों का न केवल लव जिहाद का मामला होता है बल्कि अपितु उनके अंदर एक अजीब सा तूफान सा चल रहा होता है। हार्मोन्स की गड़बड़ी आप कहिए या एक बढ़ती उम्र कहिए कि लड़कियां ग्रो कर रही होती है, 12-13 साल की होती है और कई बार महिलाएं होती हैं जो मेरे बराबर भी होंगी या मुझसे छोटी भी होंगी, मुझसे बड़ी भी होंगी। मैं उन महिलाओं से भी आज एक अपील कर रही हूँ, या मेरे कोई भाई वगैरह हैं उनको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ अपना समस्या मुझे बताइए। लेकिन मैं लड़कियों से पहले बात कर लूँ। देखो बहनों, मैं जिन टीनएजर लड़कियों से बात कर रही हूँ और मैं बड़ी लड़कियों से भी बात कर रही हूँ, महिलाओं से भी बात कर रही हूँ। अगर आप टीनएजर हैं या आप डिवोर्स्ड है या मेरी हम उम्र है या मुझसे छोटी हैं, जो शादी कर चुकी हैं या कर रही हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है, और जो छोटी लड़कियां जो पढ़ाई कर रही हैं। पहले तो मैं छोटी लड़कियों से बात कर लेती हूँ। देखो, जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है और इसके साथ आप अपने प्लान बना सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो, तो प्लीज़ ध्यान रखो कुछ चीज़ें। जब माँ बाप कहते हैं, बड़े कहते हैं कि हर चीज़ की एक उम्र होती है, तो वाकई में हर चीज़ की एक उम्र होती है। जैसे शराब पीने की एक उम्र है, ये कहा गया है। हमारे कल्चर में तो ये सब नहीं है, लेकिन कहा गया है कि शराब 18 साल से बाद पी जाती है, ठीक है ना। हालांकि पर्सनल लाइफ पे मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, ना मैं स्मोक करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि फिल्म लाइन पे जब हम आए हम इसके प्रति अट्रैक्ट नहीं हुए। हाँ, शराब के प्रति मेरा अट्रैक्शन कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, स्मोक के प्रति मुझे भड़काया गया और एक आध बार मैंने ट्राई करा, उसके बाद मैंने कभी नहीं पिया, कभी नहीं। और यही कारण है कि मैंने नॉन वेज भी बिल्कुल छोड़ दिया। और जब हम अपने बारे में बताते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप कभी ऐसा ना करो, क्योंकि उससे फेस में मैच्योरिटी आती है। आप मेरे एक आध वीडियो देखोगे, उसमें मेरा चेहरा मेरे एज से 10 साल बड़ा दिखेगा, क्योंकि जब हम कभी भी इस तरह का स्मोक करेंगे या कुछ करेंगे तो हमारे लिए वो बुरा होगा। अब मैं आती हूँ कि कोई आपको कह रहा है कि वो आपसे प्रेम करता है। पहले आप देखो आप क्लास में कौन सी हो, क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, क्या ऐसा तो नहीं है कोई आप पे दबाव बना रहा है, क्या आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो, क्या आप इंडिपेंडेंट हो, क्या आप इतना बड़ा रिस्क अपने जीवन में लेने को तैयार हो कि आप अपने माँ बाप को इतना बड़ा धोखा किसी ऐसे लड़के के नाम पर दे सको कि वो आपके सारे खर्चे उठा ले, वो आप उस पर आश्रित हो जाओ। तब क्या अगर उसे कुछ हो जाए, अगर वो अच्छा भी निकल गया, तब क्या वो कुछ हो जाए उसको, तब क्या करोगी। मैं बस इतना कह रही हूँ मेरी बहनों, आप पढ़ाई लिखाई पहले अपना करो, 5 साल अपने करियर पे ध्यान दो, अपना थोड़ा बैंक बैलेंस बनाओ, उसके बाद अपने माता पिता से डिस्कस करो, और जहाँ तक हो सके अपने समुदाय में, अपने हिंदुओं में आप अपने माँ बाप से कहकर कि आपको इस प्रकार का लड़का चाहिए, वो उनसे बात करो। अगर कोई आपको पसंद है तो पहले उसको समझो, लेकिन वो जॉब करते हुए, जॉब पढ़ाई लिखाई होने के बाद जॉब करते हुए, और अपने रिलीजन से इसलिए चुनो, यानी कि रिलीजन मतलब अपने धर्म से, मतलब सिख हो, हिंदू हो, सिख हो, बाकी हिंदुओं में कुछ भी हो, लेकिन वो आपके लेवल का हो, ठीक है। जैन बौद्ध जो भी हो, वो आपके लेवल का हो, और आपकी स्वतंत्रता ना छीने। स्वतंत्रता यानी कि ये नहीं है कि वो उसको धोखा देने की आज़ादी है, नहीं। आप पढ़ना चाहते हो आगे, आप जॉब करना चाहते हो आगे, आप जो पहनना चाहते हो मतलब ढंग से, जैसे एक परिवार में होता है, आप जो भी आपका, अगर आपका एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो भी अगर आप फॉलो करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि मॉडर्न लड़कियां पतिव्रता नहीं होती, पत्नीव्रता नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ऐसा नहीं है। वो लड़कियां भी होती हैं, बहुत अच्छी लड़कियां भी होती हैं, मॉडर्न भी रहती हैं और अच्छी भी रहती हैं। और वहाँ पर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो पूरा ढका ढुका पहनती हैं और वो भी ख़राब होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बहुत मॉडर्न है, वो भी ख़राब होती हैं। तो ख़राब की एक अपनी अलग ही परिभाषा है, वो सब यहाँ पर है मन में। तो दोस्तों, मैं बहनों में इतना कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप का दिल दुखा के कौन सा प्यार तुम्हें मिलेगा, और उस प्यार के बाद जो तुम्हारी संतानें होंगी उनको उन उन वो भी अगर आपके साथ ऐसा करें तो क्या अच्छा है।
10th पढ़ रही हो, 12th पढ़ी हो, घर से भागने की प्लानिंग कर रही हो। आजकल 10th और 12th को लोग अनपढ़ मान लेते हैं, पता है तुम्हें? लोग ग्रेजुएट होकर डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, तो तुम सोचते हो कि ऐसे जॉब मिल जाएगी। या फिर कोई स्किल, अगर आपको कुछ सिलाई का काम, कोई फैशन डिज़ाइनिंग का काम आता है, कोई अलग कुछ इलेक्ट्रिक का काम आता है, लड़कियां भी कर सकती हैं इलेक्ट्रिक का, लड़के भी कर सकते हैं। तो मैं जो भी आप लोग काम करते हो, या लिखने का काम आता है, अच्छा लिखते हो, ये सब ब्लॉग्स वगैरह ये सब आप तब कर सकते हो ना जब आपका स्किल बड़ा होगा। और आपकी सोच, अगर आप डिग्री लेके जॉब नहीं भी करोगे तो कम से कम आपका माइंड और बुद्धि तो काम करेगी। तो ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे घर वालों को तकलीफ़ हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। जब मैं आई इंडस्ट्री में तो कई लड़कियां मुझसे कहती थी कि सिगरेट पीने से बहुत स्लिम हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं, और मुझे लिटरली ये सब नहीं आता था, ठीक है। तो अंदर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कैंसर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो अंदर बाहर ऐसा कर लो उसको। लेकिन मैंने ये महसूस करा कि आँखों में पफनेस हो गई और चेहरा अपने से बड़ा दिखने लग गया, ड्राई स्किन हो गई, ख़राब हो गई। देखिए, मौसम और टाइम के हिसाब से हमारा चेहरा अच्छा बुरा होता रहता है, लेकिन अगर हम उसे ख़राब चीज़ें अपने अंदर लेंगे तो हम और ख़राब हो जाएंगे। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मैं ओकेजनली कभी कभार, मतलब महीने में एक बार किसी फ्रेंड के साथ, लड़की के साथ, अगर ये दिखावे के लिए, पॉम्प एंड शो के लिए कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, ऐसा मैंने अगर कर लिया उस समय, तो मुझे बड़ा दूसरे दिन पछतावा आता था कि मैंने ऐसे क्यों पिया, मेरी आँख के नीचे ऐसा हो गया, ख़राब लग रहा है। क्योंकि किसी को बिल्कुल सूट नहीं करता, और मैं बिल्कुल सूट नहीं होने वाली हूँ, मुझे सूट नहीं होता। और खैर ड्रिंक का तो है ही नहीं, मुझे स्मेल से ही नफ़रत है। तो एनीवेज़ मैं जूस पीना बहुत पसंद करूँगी इन चीज़ों में फालतू पैसे वेस्ट करने से। तो जब आप कुछ गलत करना चाहते हो तो लोग आपको चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। लो भैया, अब मैं अच्छा काम करूँगी तो मुझे उतने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं अगर नशा, शराब, दारू वारू करने लग जाऊँगी तो मुझे 10 पिलाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये समझो कौन तुम्हारे सच्ची में दोस्त हैं। तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जाने को कौन कौन तुम्हें कह रहा है, यार तू तो आज़ाद है, यार पागल है, हमारी फ्रीडम है, अपनी लाइफ है, ये सब जो करते हैं उनका क्या एजेंडा है। आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, ये कहा कि लड़कियां कैसे कभी कभी दूसरी लड़कियों को फंसा देती हैं। इसलिए प्लीज़ कुछ बातें हम लोग समाचारों के माध्यम से भी सीखते हैं, दूसरों के तजुर्बों से सीखते हैं। जब आपको ये बातें मैं बताऊंगी ना तो कई औरतें ये भी कहेंगी, देखो 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 देखो, इसने सिगरेट पी थी पहले, इसने ये पिया था पहले। वो जज करेंगे, तो मुझे उनके जज से प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि आपकी लाइफ सुधरे। पहले स्कूल अपना पूरा कर लो, माँ बाप पे आश्रित हो, माँ बाप को ऐसा कुछ करके दिखाओ कि तुम ये कहो कि मम्मी पापा मैं तुम्हारा सहारा हूँ। लेकिन अब आप किसी और को अपना सहारा ढूंढ रहे हो, इमोशनली वीक हो रहे हो, वो आपको फंसा रहा है, होटल ले जा रहा है, फिर वहाँ आपके पिक्चर बना रहा है, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। मुझे अभी एक भैया ने कुछ दिन पहले एक बात बताई कि उन्होंने कहा कि दीदी वो एक चैनल में इंटर्न कर रहा था, अभी वो लग गया है, अभी वो पत्रकार लग गया है लड़का। तो वो बता रहा था मुझे कि दीदी, अच्छे चैनल में, बड़े चैनल में, तो मुझे बता रहा था कि दीदी हम लखनऊ में थे और हमें होटल में रुकाया गया था चैनल की तरफ से। तो एक हमने मुल्ला देखा, मुल्ले की उम्र होगी 40-45 साल, लेकिन उसके साथ जो लड़की थी वो 18-20 साल की लड़की थी। और उसके बाद हमारे कमरे के बगल से इतनी चिल्लाने, चीखने की, रोने की उस लड़की की आवाज़ें आ रही थी। अब लड़की को बुला लिया होगा उसने इंटरनेट के माध्यम से, लड़की आ गई होगी, अब उसे ऐसे प्यार की बातें भड़का के, उसके बाद अब उसके वीडियो बना रहा होगा, वहाँ पर उसको सब असॉल्ट कर रहा होगा, वो बदतमीज़ी कर रहा होगा उसके साथ, अब वीडियो बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप लोग फंस जाते हो तो आप लोग सोचते हो कि सामने वाले के सामने आप सरेंडर कर दो। अगर आपके कोई भी अश्लील वीडियो किसी ने बना लिए हैं, उसको 7 साल की सज़ा होती है इस टाइप का करने का, और उसको सज़ा होगी क्योंकि उसने करा है। देखो, मेरा शरीर हो, आपका शरीर हो, हम मोटे पतले हो सकते हैं, काले गोरे हो सकते हैं, लेकिन बेटू, मेरी बहन, जो भी हो आप लोग, हम सबका शरीर एक सा है लगभग, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हाँ, गलती है कि हम चले गए, हमने गलत कर दिया, माँ बाप को धोखा दे दिया, लेकिन एक गलत को सुलझाने के लिए, सही करने के लिए दूसरा गलत नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज़
अगर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, स्मार्टली वहाँ से निकलो, उसकी हाँ में हाँ मिला के निकल जाओ, उसको बोलो कि मैं दोबारा मिल लूँगी। दोबारा वो नंबर फेंक दो, सारी चीज़ें फेंक दो, वो मोबाइल यूज़ करना बंद कर दो। उसको ज़्यादा मत बताओ कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, ये है वो है, पूरा घर का पता, पूरी सब चीज़ें बता दी। और कुछ भी मत बताओ इनिशियली, दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करो। वो कैमरे में आपको अपने माँ बाप दिखा रहा है, वो सब दिखा रहा है, हो सकता है भाड़े के भी हों, इनके तो भाड़े के भी होते हैं आजकल, लड़के क्या क्या बना देते हैं। तो प्लीज़ जब क्राइम होता है ना, देखो लोग, लड़कियों को मैंने ये भी देखा है कि लड़कियों को इतना ब्लैकमेल करने के बाद इधर उधर सुला के उनको वेश्यावृत्ति में भी डाल देते हैं। अच्छे घर की लड़कियां, अंग्रेज़ी बोलने वाली लड़कियां, स्मार्ट लड़कियां, सीधी सादी लड़कियां, अच्छी हिंदी बोलने वाली, पंजाबी बोलने वाली लड़कियां, इनकी हालत ऐसी कर देते हैं कि फिर एक ही घर में उनका हलाला जिहाद चल रहा होता है या फिर उनसे वैश्यावृत्ति कराई जा रही होती है। ग्राहक वहीं घर में आ रहे होते हैं और वहाँ की औरतें सब मिली हुई होती है। जैसे एक लव जिहाद पीड़िता ने बताया था, ना जाने मेरे जैसी कितनी लड़कियाँ थी जो उनके लिए धंधा जैसा करती थी, इसी प्यार के नाम पे, निकाह के नाम पे, फिर तलाक के नाम पे, हलाला के नाम पे कितनी लड़कियों से धंधा जैसा करवाया जाता था। और जो लड़कियां, अब मैं उनसे बात करती हूँ, अब मैं ये बताते हुए जाती हूँ कि आप लोग जो है हमारे नेकेड वीडियो खींच लिए हैं, वायरल कर दे वायरल, जा कर दे वायरल, क्यों डर रही हो? क्यों डरने की कोई बात नहीं है। कोई आपको कहे मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, धर्मांतरण कर लो, क्यों कर लो भाई, जॉब छोड़ दो पैसे के वहाँ से और उसको एक्सपोज करो बाहर आके, वहाँ कुछ मत बोलो। और दूसरी बात, अब जो वो बहनें हैं जो सिंगल हैं या जिन्हें लगता है कि वो बहुत अकेली हो गई हैं, तो वो अपना माइंड किसी अच्छी चीज़ में डाइवर्ट करें। जब तक आपको एक अच्छा हमसफ़र नहीं मिले तब तक आप अपनी किसी स्किल को बढ़ाइए। बात करना चाहती हैं तो खुल के आइए, अपने ब्लॉग्स बनाइए, अच्छा लिखिए, खाना बनाइए, कोई और स्किल है तो वो करिए, राइटिंग करिए। जॉब करती हैं तो उसमें और अच्छा कैसे कर सकती है वो सोचिए, किसी नई चीज़ के बारे में जानिए, अपने घर के रिश्तेदारों से बात करिए, उनमें भी आप जैसा कोई होगा उसको दोस्त बनाइए। अपनी दोस्त खुद बनिए, बेसिकली अपने से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। डॉग्स, जानवर, इन लोगों को प्यार करिए, सेवा करिए और अपने मन को शांत रखिए, ठीक है ना। मैं भी बहुत बातूनी हूँ, लेकिन मैं अपना माइंड बहुत अच्छी तरह से डाइवर्ट करके अच्छी तरह से रखती हूँ और मुझे लगता है कि भगवान के अलावा मेरा कोई और ज़्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ और अपने आप पे भरोसा करती हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, लेकिन ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं, सही गलत। ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, कहता है जो अच्छा कर, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये जो सब बातें होती हैं, इनको ध्यान में रख के अपने ज़िंदगी के फ़ैसले करा करो। कोई बहुत उतावलापन आदमी दिखा रहा है, तो 4 दिन तुमसे हुए नहीं है मिले हुए, और कसम है तुम्हें, ये है तुम्हें, वो है तुम्हें, करता रहे। तुमसे बोले नहीं अब तुम्हारी फुल नेकेड फ़ोटो चाहिए मुझे, अब मुझे ये चाहिए वो चाहिए। देखो ऐसा है, कुछ लोग कहेंगे तुम्हें कैसे मालूम है? भैया लड़कियाँ अपनी परेशानी बताती हैं मुझे, तो मुझे पता नहीं क्यों भरोसेमंद समझती हैं इसलिए बताती हैं, और मैं उनके नाम तक नहीं लेती हूँ। कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने खुद कहा है नाम लेना, तो उनका नाम लिया, जिनको डर नहीं है। लेकिन बेचारी कुछ हैं जो डरती हैं, और सही है, उनका अपना सोचना है, उनका अपना सोचना सही है अपनी जगह। मैं किसी की सोच पे तो प्रतिबंध नहीं लगा सकती हूँ ना, मैं उनका सम्मान करते हुए बता रही हूँ। तो प्लीज़ अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। बहुत सारे हुनर हैं। कई लोग बोलते हैं नौकरी नहीं लगी है। भाई नौकरी पूरे करोड़ों की आबादी को, जहाँ घुसपैठिए भी घुसे हों, वहाँ पर संभव नहीं है हर किसी को नौकरी देना। रोज़गार खुद का भी उत्पन्न करिए। चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं या कोई ऐसी महिला हैं जो डिज़ाइनिंग करती हैं, सिलाई बुनाई करती हैं, तो अपने अंदर आप अपना कार्य करिए, उसके बाद अपने लोग रख सकती हैं। ऑनलाइन में आजकल तो ऑनलाइन में सिलाई भी सिखा रहे हैं, ऑनलाइन में सिलाई तक सिखा रहे हैं, आपको पता है ये बात? तो ऑनलाइन में ऑर्डर भी ले रहे हैं कि आपने मेरी माप ली, मैंने आपको अपनी नाप भेजी, कपड़ा भेजा, या आपने मेरी नाप ले ली और कपड़ा आपने वहीं से करके सिल के मुझे ब्लाउज़ भेज दिया या कोई टॉप भेज दिया, ऐसा हो रहा है। और
कई लोग सिखा भी रहे हैं कि कितने इंच काटें, कैसे काटें। और आपको पता है मुझे कढ़ाई करनी आती है, मैंने स्कूल में सीखी थी कढ़ाई करनी। मुझे क्या क्या नहीं आता, ट्रक चलाना आता है। और मुझे एक्चुअली चीज़ें सीखने का शौक़ है, और खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। मुझे खाना एक आर्ट लगती है ना। तो ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे चीज़ें जानने का शौक़ है। और ऐसे मैंने अपने स्किल्स बढ़ाए हैं। तो कुछ भाषाएं बाहर की, स्पेनिश, पोर्टुगीज़, ऐसे थोड़ी 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 चीज़ें आ जाएं, है ना, ये अच्छी लगती हैं। तो पता चलता है ना थोड़ा इटालियन, स्पेनिश, पोर्टुगीज़ में क्या समानताएं हैं इन भाषाओं में, कितने संस्कृत के शब्द हैं, या तमिल है, तेलुगु है, भाषाओं का गुजराती तो खैर बिल्कुल हिंदी नुमा है, मराठी भी वैसी है, माजा काइले ऐसे करके जो भी थोड़ा इस तरह का, ये रिपीट कर सकते हैं हम, बांग्ला। तो अपना स्किल बढ़ाइए। कई लोगों को जॉब की ज़रूरत नहीं है, कई लोगों को पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सक्षम है घर से, तो ऐसे लोग अपना स्किल बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे पॉजिटिव रहे। पौधे लगाइए, मुझे बहुत शौक़ है फ्रूट्स वाले। अब कई लोग कहेंगे फूल पसंद नहीं, मुझे फूल ज़्यादा पसंद नहीं, फूल लगे हुए मुझे अच्छे लगते हैं। भगवान को मैं तुलसी अर्पण करती हूँ, जो तुलसी हम चाय में डालते हैं वो तुलसी मैं भगवान को अर्पण करती हूँ, क्योंकि वो जब सूख जाती है तो उसको चाय में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो फूल बेचारे जो हैं उनकी ज़िंदगी नहीं लेती मैं। जो तुलसी है वो उसका आयुर्वेदिक यूज़ है, तो काफ़ी तुलसी झड़ती है, जब वो झड़ जाती है तो उस तुलसी को हम ले लेते हैं, कुछ उसके डंडे जो हैं उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि आपको जब आप किसी मेडिसिनल प्लांट का यूज़ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी हर चीज़ जो है उपयोगी है। तो ऐसी बातें कैसे पता चलती है, जब आपका माइंड अपने अंदर की तलाश करता है, अपने अंदर जो भी ये चीज़ें हैं ना कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हम उन चीज़ों को उभारना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम करना चाहते हैं मतलब। तो इससे क्या होता है, कोई डाइवर्जन नहीं होता कि कोई हमको भड़का देगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके पास बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बताते हैं कि यार हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, वैसा चल रहा है, वेंचर्स है उनके, काफ़ी करोड़पति हैं, उनकी कार खड़ी रहती है मेरे पास। जब आते हैं वो लोग तो कहते हैं अरे तू अच्छी कार क्यों नहीं लेती। मैं बोलती अरे तू एक नाम मेरे लिख दे, तेरे पास इतना पैसा है तो तू लिख दे, मुझे भिखारी समझ के लिख दे। तो हंसते हैं, मतलब वो दे सकते हैं मुझे, उन लोगों के पास इतना पैसा है कि अगर मैं उनके छोटे मोटे कुछ काम कर दूं या कुछ एंडोर्समेंट ही कर दूं या कुछ कर दूं, या फिर उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूँ तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है बहुत अच्छा है, और वैसे भी वो सोचते हैं मैं काली ज़बान हूँ, कोई पूजा पाठ करती हूँ तो चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा लक्की चार्म मान के भी चीज़ें कर देते हैं मेरे लिए। और ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए, और ना मैंने कभी ऐसा सोचा है। और वैसे भी अगर यार पैसा नहीं होगा तो कुछ काम कर लूँगी, MBA हूँ, नौकरी कर लूँगी, कोई बिज़नेस कर लूँगी। बिज़नेस जैसे छोटे मोटे बिज़नेस होते हैं, घर में बैठ के भी बिज़नेस होते हैं, बालों का, ये सबसे बेस्ट है, बाल सेल करो, सबसे बढ़िया है। और अमेरिका वगैरह में मेरे फ्रेंड्स लेते हैं बाल। और ख़ुद की डॉक्यूमेंट्री बना लो, खुद के प्रोडक्शन में उतर जाओ, और जब अच्छा काम छोटा मोटा भी करने लग जाते हो तो लोग यार खुद ही आ जाते हैं, कहते हैं यार तूने 10 लाख के 20 लाख बना दिए तो हमको भी बता, हम भी 10 लाख 20 लाख लगा देते हैं। फिर कोई कहेगा 1 करोड़ लगा देते हैं। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा था। तो ऐसे ही देखो, आप जब अपना स्किल डेवलप करोगे तभी होगा। तो ये सब बातें मैं इसलिए कर रही हूँ, प्लीज़ किसी के पल भर के तारीफ़ में खुश मत हो, किसी की पल भर की बुराई में इफ़ेक्ट मत, मतलब उसका ऐसे असर मत करो अपने आप पे, और खुश रहने की कोशिश करो। नए तरह के सैलेड बनाना सीखो, खाने बनाना सीखो, किताबें पढ़ो। ये सब जब करोगे ना तुम्हारा दिमाग अच्छा रहेगा। और जो समाज में कुरीति है वो बताना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुराई बता रही हूँ। मैं जब कुरीतियाँ बताती हूँ, जब मैं बताती हूँ कि यहाँ ऐसा हो रहा है, या इस आदमी ने अपनी पत्नी को मारा, या इसने इसके साथ लड़की को फंसाया, तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं उस पर्टिकुलर पर्सन की बुराई करना चाहती हूँ। मैं एक क्राइम को उजागर करना चाहती हूँ कि जो महिलाओं के प्रति हो रहे हैं, जो बच्चों के प्रति हो रहे हैं, जो समाज के प्रति हो रहे हैं, जो इस तरह से सोशल क्राइम्स हो रहे हैं और रिलीजियस क्राइम्स हो रहे हैं, मैं इसके बारे में बताती हूँ।
तो कई लोग उसमें ये भी बोलते हैं कि तुम नफ़रत फैलाती हो। ठीक है, ये उनका सोचना है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर मज़हब पर यानी कि मुस्लिमों पर अटैक कर रही हूँ, जबकि मेरा मकसद ये होता है कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं मज़हब पे अटैक कर रही हूँ तो ये खुद अपने अंदर से सुधार लाओ। मुझ पे आरोप लगाने से अच्छा है कि नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे लोग इस तरह से क्राइम ना करें, ना बवाल काटें। चलिए, मैं बस इतना आपसे रिक्वेस्ट करते हुए जा रही हूँ कि अपनी इंद्रियों पे संयम रखिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप अपने आप में खूबसूरत हैं और अपने लिए सुंदर हैं। और देश के प्रति वफादार रहिए, अपने प्रति वफादार रहिए। देश का अहित मत करिए, अपना अहित मत करिए, अपने परिवार का अहित मत करिए। फालतू की चीज़ों में न पड़े। कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहे और कोई तकलीफ़ ना हो, और आगे चल के आपका करियर भी अच्छा हो और पैसे भी कमा सकें, आप सक्षम रह सकें, आत्मनिर्भर रह सकें। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। कोई आदमी ये कहते मैं बहुत अमीर हूँ, मुझसे शादी कर लो, ये कर लो कर लो। कैसे ट्रस्ट करें भैया? आजकल की दुनिया में कैसे ट्रस्ट करें बताओ? तो ऐसे पहले खुद के पैरों में खड़े हो जाओ। अगर कुछ ख़राब भी हो जाता है तो कम से कम रिपेयर हो जाएगी लाइफ, वरना फिर रिपेयर नहीं होगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चलो दोस्तों, मैं सिर्फ महिलाओं से इतना कहना चाहती हूँ, किसी भी रिश्ते में जाने से पहले जल्दबाजी मत करो। छोटी लड़कियों की भी शादी होती है, बड़ी लड़कियों की भी शादी होती है। कोई 30 साल की है तो उसे 35 साल का भी मिल जाएगा, उसे 40 साल का भी मिल जाएगा, उसे 25 साल का भी मिल जाएगा। ठीक है ना? 5 साल छोटा, 10 साल बड़ा, सब मिल जाता है। और कोई आपको ये कहे कि आपका एंड हो रहा है, कोई ऐसे भी बताते ना घर में, तुम बड़ी हो रही हो, तुम शादी नहीं कर रही हो। ठहर जाओ, अनशन से शादी करने से जस्ट ठहर जाओ। कम से कम सीधा हो, बुरा ना हो, तुमसे ज़्यादा किचिर किचिर ना करे और तुम्हारा धर्मांतरण करने के लिए ना कहे। उस मज़हब में तो बिल्कुल जाना नहीं। अपने वहाँ भी जो कर रही हो अच्छी तरह से कर लो। अगर तुम्हें इतना करना है तो भैया अपने वहीं कर लो एडजस्टमेंट, इतने करने हैं तो कम से कम इज्जत तो है। और छोटी लड़कियों, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ना है। पहले पढ़ाई करो, पहले सोचो भी मत ये सब। 20-21 साल की उम्र में कोई ना कोई जॉब लग जाएगी, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ काम करो। कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसकी बात अलग है, डॉक्टर अगर कोई MBBS वगैरह कर रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन प्लीज़ अपने करियर पे फोकस करो। एटलीस्ट 5-6 साल तक सोचो भी मत इस चीज़ की। कॉलेज ख़त्म करके या डिप्लोमा या जो भी ख़त्म करके पहले अपने स्किल्स बढ़ा के जॉब करते हुए, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब तो करना करो ही करो। तो इससे इंडिपेंडेंसी की फीलिंग आएगी। और ये सोच के कहीं भी जाओ कि मैं यहाँ चक्कर चलाने नहीं आई हूँ, ये सोच के जाओ। और जो तुम्हें पसंद करता होगा तुम्हारा हाथ लेकर, अपने माँ बाप को लेकर तुम्हारे घर आएगा। ये सब क्यों करेगा तुम्हारे साथ? कहीं ले जाके होटल में सेक्स करना, ये करना, तुम्हारी वीडियो बनाना। और अगर किसी ने वीडियो बना दिया है तो उसको बोलो तेरी माँ ने जिसने पैदा करा है वो भी मेरी ही बॉडी की है, उसकी फ़ोटो खींच और डाल, और नहीं डरती तुझसे। ये उसके सामने नहीं, बाद में बोलो, सामने पंगे मत लेना, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्मार्टनेस कहती है कि चुपचाप निकल जाओ रोते पीटते, ठीक है? उसको एहसास दिलाओ कि हाँ हाँ हम कमज़ोर हैं, उसके बाद वहाँ से निकल जाओ। बाद में जब तुम पुलिस स्टेशन जाओ या कहीं जाओ, मदद लो सोशल मीडिया की, हाँ मैं आपके साथ। और हाँ, कोई कन्फ्यूजन है तो मैं हूँ, उससे बात करो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम या तुम्हें सुनूंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगी। और कोई महिलाएं ऐसी हैं जिनका उनके पति से विवाद चल रहा है, अगर छोटी मोटी नोक झोंक है तो सोचो क्या वो लड़ाई इतनी बड़ी थी कि जिसके लिए तुम अपना घर तोड़ी हो? या अगर वो आदमी इतना बुरा नहीं है तो उसको माफ़ करो। इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो चलती हैं दुनिया में, इतने गंदे लड़के हैं, उनसे तो अच्छा ही ना बेचारा। हाँ यह है कि धोखा ना दे, धोखा दे रहा है तो फिर उसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी लड़की के साथ जाके हम बिस्तरी कर रहा है, फालतू की चीज़ें कर रहा है तो वो गंदी है। अगर थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई है, बदतमीज़ी हुई है तो वो उसके लिए माफ़ करा जा सकता है। बस हाथ ना उठाए और बदतमीज़ी ना करे, मतलब हाथ ना उठाए एंड धोखा ना दे, और काम करे, अपना फोकस करे, और तुम पे फोकस करे, काम पे फोकस करे, घर पे और तुम पे फोकस करे। मतलब जो घर है तुमको लेकर और तुमको सिक्योर रखे तो कोई बुरा नहीं है। फिर तो यार माफ़ कर दो ना बेचारे को। ये साले ऐसे फ्रॉड होते हैं, उनसे तो अच्छा ही है ना, बहुत ही बढ़िया है ना।
और लेकिन अपने उसमें ही शादी करो, जो तुम्हारी आइडेंटिटी माँ बाप ने दी है वो चेंज ना हो। चलो इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। मुझे पता है कि वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन मैं समझाना चाहती थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि कोई बात करनी और बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं तुम्हें अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम दे दूँगी। और जो मुझे भैया के माध्यम से सुन रहे हैं, भैया आपको मेरा यूज़र नेम दे देंगे और आप मुझ तक पहुंच सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो। और ईमेल के माध्यम से भी आप भैया आपको मेरा डायरेक्ट ईमेल दे देंगे। तो और ईमेल वैसे मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है जनरली। तो प्लीज़ आप समझिए, सोचिए, आप अकेली नहीं हैं, आपको सुनने के लिए हैं हम। कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा। एक लेडी थी, उन्होंने हमको लिखा था, हमने उनके लिए वीडियो में रिएक्शन दिया और गालियाँ भी खाई, फिर भी हमने रिएक्शन दिया उनके लिए। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग हमें करिए और ज़िंदगी में सही रहिए। सही चीज़ें ही सही होती है, चार गलत मिलके सही नहीं होते। चार लोग चिल्ला रहे हैं फिर हम भी चिल्ला रहे हैं तो फिर वही एक ही चीज़ हो जाती है, इसलिए नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दो। चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव। कमेंट में लिखिए और अपनी राय दीजिए, और जो मुझे गाली देता है उसको खुद ही सही कर दो यार तुम लोग, ठीक है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।